नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को 2 साल बाद स्मृति ईरानी की याद आई और उन्होंने डस्टबिन में पड़ी स्मृति ईरानी को झाड़ पोंछ कर भारतीय जनता पार्टी के संगठन में एक पद दिया, राष्ट्रीय महासचिव का। और फिर उनको पेश किया जाने लगा युवा चेहरे के रूप में। युवाओं से संवाद के लिए, जेनजी के साथ एक राब्ता कायम करने के लिए वो एक फेस बनाई जा रही हैं। इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर जो जेनजी का अविश्वास पैदा हो गया है और वो लगातार हमला कर रहा है, उसको कम करने के लिए स्मृति ईरानी को लाया गया है। चिकनी चुपड़ी चेहरे हैं, सेलिब्रिटी हैं, सीरियस में आती रहे हैं, सब पहचानते हैं, एक जाना पहचाना चेहरा है और इससे वो जेनजी को आकर्षित कर सकती हैं। ये मोदी जी का ख्याल रहा होगा उनको वापस से संगठन में लाने का। हालांकि स्मृति ईरानी तो उम्मीद लगाए बैठी थी कि उन्हें राज्यसभा के जरिए मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। पहले राज्यसभा में भेजा जाएगा, फिर मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, क्योंकि वो कभी मोदी जी की खासम खास होती थी, लेकिन वो बाहर हो गई थी। और उनके बाहर होने में कहा जाता है कि एक बड़ी साजिश ने काम किया था, और वो साजिशकर्ता कौन है ये आप समझ सकते हैं। यह मैं बता भी देता हूँ कि अमित शाह का नाम अक्सर लिया जाता है कि अमित शाह स्मृति ईरानी को नापसंद करते हैं, और उनका खेल था, उनकी चौसर थी, जिसकी वजह से स्मृति ईरानी चुनाव हारी अमेठी से और फिर परिदृश्य से बाहर हो गई। ईरानी को मुंबई का रुख करना पड़ा, फिर वही सास भी कभी बहू होती वाले सीरियल्स में काम करने की शुरुआत करनी पड़ी। लेकिन अब वापसी हुई है एक जिम्मेदारी के साथ, एक नई जिम्मेदारी के साथ। और मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी अपनी इस वापसी को भुनाना चाहेंगी, अपने को फिर से साबित भी करना चाहेंगी। लेकिन जो काम उन्हें सौंपा गया है वो बहुत ही क्रिटिकल है और उनके फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक तो ये जो जेनजी में इतना भयानक गुस्सा है इस सरकार के खिलाफ कि अब जो भी प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के बचाव के लिए सामने आएगा, वही जेनजी के निशाने पर आ जाएगा। जैसे ही स्मृति ईरानी मैदान में उतरी, आप देखिए कि कॉकरोच जनता पार्टी का रिएक्शन क्या था। सौरभ दास ने सीधे सीधे कहा, स्मृति ईरानी वेल जस्ट गूगल वाई शी वाज थ्रोन आउट ऑफ द एजुकेशन मिनिस्ट्री विद इन 2 years। 2 साल के अंदर उन्हें शिक्षा मंत्रालय से बाहर क्यों कर दिया गया था? 2016 में हर हैंडलिंग ऑफ रोहित वेमुला सुसाइड केस, रोहित वेमुला की सुसाइड मामले में उनकी भूमिका क्या थी, किस तरह से उन्होंने उसको गलत ढंग से हैंडल किया, और जो पब्लिक यूनिवर्सिटी थी, सरकारी यूनिवर्सिटी थी, उनको उन्होंने किस तरह से बर्बाद करने की कोशिश की। उनकी अपनी डिग्री भी क्वेश्चन के घेरे में है। येल यूनिवर्सिटी की डिग्री भी अब उसका भी सच सामने आ गया है। तो उन्होंने पूरा स्मृति ईरानी का एक खाका खींच दिया कि वो जिस भूमिका में आ रही हैं वो कितनी कठिन होगी, और कॉकरोच जनता पार्टी उन्हें बख्शने वाली नहीं है, और जाहिर है कि जेनजी भी उन्हें छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन उन्हें ये जिम्मेदारी मोदी जी ने दी है। अब मोदी जी ने उन्हें ये जिम्मेदारी क्या सोच कर दी है? या तो उनके मन में ये है कि स्मृति ईरानी मेरी खासम खास थी, 2 साल उन्होंने वनवास भुगत लिया है, अब उनकी वापसी करते हैं और उनका इस्तेमाल इस तरह से करते हैं क्योंकि वो अच्छी वक्ता हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों में वक्ता हैं, और वो कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर हमला करने के लिए भी जानी जाती हैं। तो उन्होंने उनका इस्तेमाल इस रूप में करने की सोची होगी। लेकिन ये जो जिम्मेदारी उन्होंने दी है, ये स्मृति ईरानी का करियर चौपट भी कर सकती है, क्योंकि युवकों से भिड़ना पड़ेगा उनको सीधे सीधे। और इस समय
अगर उनको मुकाबला करने के लिए कहा गया है राहुल गांधी से, जो कि अब उभरते हुए सितारे हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि उभर चुके हैं भारतीय राजनीति के आकाश पर एक बड़े सितारे के रूप में, उनसे मुकाबला करना आसान नहीं हुआ। वो दिन और थे जब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनाव में हरा दिया था अमेठी में। उस समय राहुल गांधी एक दूसरे फेज में थे और उस समय मोदी की लहर भी चल रही थी। मोदी के बीजेपी के पक्ष में भी पूरा जनमानस था उत्तर भारत का, तो उसका फायदा उन्हें मिला। और जैसे ही वो लहर नीचे आई, आपने देखा कि किस तरह से एक कांग्रेस के सामान्य कार्यकर्ता ने उन्हें बुरी तरह से अमेठी में हरा दिया। राहुल गांधी ने नहीं, एक सामान्य कार्यकर्ता के जरिए राहुल गांधी ने उनको वहां हरवा दिया। तो अब वो समय नहीं रहा जब स्मृति ईरानी उस ताकत के साथ, उस कॉन्फिडेंस के साथ, या यूं कहें कि अब राजनीति उनके फेवर में नहीं है, राजनीतिक माहौल उनके फेवर में नहीं है। और ऐसी सूरत में मोदी जी कहीं उनका करियर ही बर्बाद तो नहीं कर देना चाहते हैं कि इनको एक ऐसे मुहिम पर लगा दो जहां नाकाम होना तय है, और नाकाम होगी तो वो ऑटोमेटिकली जो कुछ बड़ी उम्मीदें पालती होंगी, कुछ बड़े दावे सोच रखे होंगे उन्होंने, वो सारे ध्वस्त हो जाएंगे। और इसमें अगर अमित शाह की भी सहमति हो तो कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। दोनों मिलकर अगर स्मृति ईरानी को अब नए सिरे से निपटाने की कोशिश कर रहे हों तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन हम मान लेते हैं कि ऐसी कोई साजिश नहीं हो रही है और सचमुच में मोदी जी इतने बड़े संकट में हैं कि उनके पास कोई और विकल्प भी नहीं रह गया है। उन्हें स्मृति ईरानी ही सबसे उपयुक्त व्यक्ति लगती हैं राहुल गांधी से टकराने के लिए और युवा जगत को, युवाओं को अपनी तरफ, बीजेपी की तरफ मोड़ने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो चीज़ें अब बन गई है, अब उनके लिए बहुत ही कठिन रास्ता है, बहुत मुश्किल रास्ता है, और वो समझ नहीं रही हैं, या उन्हें अभी ये समझने में शायद थोड़ा वक्त लगेगा कि जो माहौल बन गया है उसमें उनके लिए ये चुनौती कितनी भारी होने वाली है। तो सबसे पहली बात तो यह है, जो मैंने कहा कि राहुल के मुकाबले के लिए वो उतर तो गई हैं, लेकिन राहुल ने जो अपने आप को पिछले 4-5 सालों में साबित किया है, उसके बाद से वो स्मृति ईरानी से कोसों आगे निकल गए, मीलों आगे निकल गए हैं, और उनके मुकाबले अब वो, उनका कद बौना हो गया है। कई वजहों से इसकी आप तुलनात्मक करने कभी देखें, राहुल गांधी एक प्रबुद्ध नेता के तौर पर उभरे हैं, जिनको विषयों की अच्छी जानकारी है, अंतर्राष्ट्रीय विषयों की जानकारी है, आधुनिक टेक्नोलॉजी की जानकारी है, और जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनके मामले में उनकी अच्छी तैयारी है। तो उनकी साख एक दूसरे तरह की बनी है, और जो उन्होंने गूंज कार्यक्रम पहले से ही शुरू कर दिया है, जिस तरह से वो युवाओं को जोड़ रहे हैं, या जंतर मंतर के आंदोलन के दौरान भी जिस तरह से वो वहाँ जंतर मंतर के आंदोलन से न जुड़कर भी युवाओं को अपने से जोड़ते रहे हैं, आंदोलनकारियों को लाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, या जो बर्बर कार्रवाई हुई उसके जो पीड़ित युवा हैं उनके साथ खड़े हो जाना, जैसे साहिल के साथ खड़े होना, पैलेट गन के, और फिर FIR के लिए 6 घंटे मशक्क़त करना उनके साथ पुलिस स्टेशन पर। ये तमाम चीज़ें राहुल गांधी के कद में इजाफा करती गई हैं, और उससे लड़ पाना अब बहुत मुश्किल होगा। स्मृति ईरानी बोलने में माहिर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन कई बार उनके हमले बहुत ही हल्के किस्म के होते हैं और वो उन पर भारी पड़ते हैं, क्योंकि राहुल गांधी उस निचले लेवल पर नहीं जाते हैं, वो उस तरह के व्यक्तिगत हमले नहीं करते हैं। और चूंकि अब राहुल गांधी के साथ देश की हमदर्दी बढ़ गई है, उनके साथ उनके प्रति उनका जो रवैया है, रुख है, विचार है, धारणाएं हैं, भावनाएं हैं, वो बदल गई है। तो अब अगर वो राहुल गांधी पर व्यक्तिगत आक्षेप करेंगी तो ये उनके और बीजेपी और मोदी इन सब के खिलाफ जाएगा।
लेकिन इसके पहले कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। पहली बात तो यह है कि जेन ज़ी पूछेगा, स्मृति ईरानी ज़रा अपनी डिग्रियां दिखाइए, आप बताइए कि कहाँ तक पढ़ी हुई हैं। अब आप जानते ही हैं कि किस तरह से गोलमाल हुआ है स्मृति ईरानी की डिग्रियों के मामले में। 2004 में चांदनी चौक से जब वो लोकसभा चुनाव लड़ी थी तो उन्होंने लिखा था अपने नामांकन फॉर्म में कि उन्होंने 1996 में दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री पूरी की, लेकिन जब 2011 में राज्यसभा और 2014 और 19 में अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़े तो उन्होंने लिखा कि उनकी उच्चतम योग्यता बी.कॉम पार्ट 1 है। 1994 में दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से उन्होंने किया है और 2019 के हलफनामे में स्पष्ट लिखा कि 3 साल का कोर्स पूरा नहीं किया है। यानी अपनी डिग्री के बारे में उन्होंने झूठ बोले, बार बार झूठ बोले और वो झूठ पकड़े गए क्योंकि बार बार स्मृति ईरानी से डिग्री के सबूत मांगे जाने लगे। अब वो फंस गई और उन्होंने फिर एक और मौका दिया लोगों को, आलोचकों को। 2014 में एक कार्यक्रम उन्होंने कहा कि उनके पास येल यूनिवर्सिटी की डिग्री भी है। बाद में पता चला कि ये कोई पूर्ण डिग्री नहीं है, बल्कि 2013 में येल का केवल 6 दिनों का एक लीडरशिप प्रोग्राम था और जिसका उनको एक सर्टिफिकेट मिला था, उसे उन्होंने डिग्री कह दिया येल यूनिवर्सिटी की। अब ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं। आरटीआई से जानकारी मांगी गई, कोर्ट केस चले। अब जिस तरह का हमारे कोर्ट का रवैया है, न वो प्रधानमंत्री की डिग्री देने को तैयार है, दिखाने को तैयार हैं, और ऐसे ही स्मृति ईरानी की डिग्री के मामले में भी है। तो जो जेन ज़ी पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए जद्दोजहद कर रहा है, वो क्या एक ऐसी नेता को स्वीकार करेगा जिसकी डिग्री का ही अता पता नहीं है, या जो बी.कॉम फर्स्ट ईयर पास किया है, बस उतनी ही उनके पास शैक्षणिक योग्यता है। और ये भी ध्यान रखिए कि ऐसी शैक्षणिक योग्यता वाली महिला को मोदी जी ने शिक्षा मंत्री बनाया था। ऐसी अधपढ़ महिला को उन्होंने शिक्षा मंत्री बनाया था, और क्या शिक्षा मंत्रालय का हाल हुआ था ये पूरा देश देख रहा था। 2 साल में ही उनको वहाँ से रुखसत करना पड़ा था। फिर दूसरा विवाद जो था रोहित वेमुला का था। हैदराबाद विश्वविद्यालय के पीएचडी के छात्र थे और 17 जनवरी 2016 को उन्होंने छात्रावास में आत्महत्या कर ली थी। वे उनको एबीवीपी छात्रों की तरफ से जो झगड़े हुए थे उसके बाद सस्पेंड किया गया था, वो 5 छात्रों के साथ। और फिर उन्होंने बहुत ही एक भावुक किस्म का, बहुत ही इंटेलेक्चुअल सुसाइड नोट भी लिखा था जो बहुत वायरल हुआ था, जगह जगह पढ़ा गया था कि कैसा एक अद्भुत प्रतिभा वाला व्यक्ति रोहित वेमुला को फोर्स किया गया कि वो आत्महत्या कर ले। और इसके जो बीजेपी के सांसद थे बंडारू दत्तात्रेय, उनकी वजह, उन्होंने जिस तरह से विश्वविद्यालय को रिमाइंडर भेजे और दबाव बनाया प्रशासन पर और छात्रों को एंटी नेशनल करार दिया गया। फिर स्मृति ईरानी ने संसद में जिस तरह के बयान दिए, उनसे भी उनकी भावना रोहित वेमुला और दलित विरोधी जाहिर हुई। तो और उन्होंने कई झूठे तथ्य भी परोसे जिनका बाद में खंडन हुआ कि वो गलत तथ्य थे। तो ये एक तरह से ईरानी उस मामले में भी वो कटघरे में खड़ी हो गई। तो ये तो उनके साथ इतने सारे विवाद हैं, इनके साथ वो आ रही हैं और पूरा देश का माहौल बन चुका है। दलित अब जाग चुके हैं, वो भी स्मृति ईरानी के इस पास्ट को जानते हैं, वो भी खड़े होंगे। अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए, पुणे में छात्रों की गूंज का जो कार्यक्रम था राहुल गांधी का, वो ज़बरदस्त हुआ, हम सब ने देखा और सबसे ज़्यादा महिलाएं उसमें थीं और उनका रिस्पांस भी हम सब देख रहे थे कि किस तरह का था। और राहुल गांधी ने वहाँ जिस तरह से पैट्रियार्की पर हमले किए और जिस तरह से मनु स्मृति वाली सोच पर हमले किए, उसको लेकर जिस तरह से स्मृति ईरानी ने उल्टा हमला करने की कोशिश की, उससे उनके खिलाफ युवाओं की पीढ़ी और भी
जा सकती है। उन्होंने उसको हिंदू से जोड़ दिया वगैरह वगैरह। अब ये इस ज़माने की लड़कियां मनुस्मृति को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। वो करवा चौथ करने वाली बीजेपी की नेताओं को अपना आदर्श नहीं मानती हैं, और ऐसी सूरत में अगर स्मृति ईरानी उस तरह की चीज़ों को आरोपित करना चाहेंगी, उस तरह की चीज़ों को लेकर राहुल गांधी पर हमला करना चाहेंगी, तो ये उनके ऊपर उल्टा पड़ेगा। और फिर उन्होंने एक बात ये भी कही कि अगर राहुल गांधी सचमुच में महिलाओं का समर्थन करते हैं तो प्रधानमंत्री के 33% महिला आरक्षण बिल को जल्द लागू करने का समर्थन कर रहे। राहुल गांधी तो पहले दिन से कह रहे थे, 2023 में ये जब महिला आरक्षण बिल पास हो गया था तब से कह रहे थे इसको अभी लागू कर दीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री चालबाजियों में लगे हैं, साजिशों में जुटे हुए हैं कि कैसे इसको डिलिमिटेशन बिल के साथ नत्थी कर दिया जाए, मजबूर कर दिया जाए विपक्ष को भावनात्मक रूप से कि उस पर भी अपनी सहमति दे दे, ताकि आरक्षण बिल के नाम पर वो भी पारित, महिला आरक्षण के नाम पर वो भी पारित हो जाए। तो वो हो नहीं रहा है, और मोदी जी महिला आरक्षण लागू करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये यहाँ भी स्मृति ईरानी गलत बयानी कर रही हैं, झूठ बोल रही हैं, और ये झूठ भी उनका पकड़ में आने वाला है। कोई ऐसा नहीं है, इतने जेनजी इतनी मूर्ख नहीं है, और ना ही महिलाएं इस देश की इतनी मूर्ख हैं कि स्मृति ईरानी या मोदी सरकार के कहने में झांसे में आ जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि स्मृति ईरानी को जो टास्क मोदी जी ने दिया है वो बहुत ख़तरनाक टास्क है। वो उनको उनकी नाकामी की गारंटी देने वाला टास्क है, और ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि स्मृति ईरानी जिस तरह की अकड़ू स्वभाव वाली हैं, वो कभी भी जेनजी के खिलाफ कुछ भी बोल सकती हैं। कोई अगर ज़्यादा सौम्य चेहरा होता, कोई ज़्यादा ऐसा पढ़ा लिखा जानकार चेहरा होता जो संवाद कर सकता, वही जेनजी से जोड़ सकता था। लेकिन हम जानते हैं कि बीजेपी के नेता जिस तरह के लगातार बयान दे रहे हैं, उनको देखते हुए कैसे जेनजी भरोसा करेगा। जैसे जो नितिन नवीन हैं, अध्यक्ष हैं पार्टी के, और वो इस टीम में भी हैं जो जेनजी से संवाद करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने जो यंग जनरेशन है उसको वायरस और कॉकरोच कहा था, और प्रोटेस्टर्स को टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा भी बताया था। तो जिस नितिन नवीन की ये सोच है, जिस स्मृति ईरानी का ये अतीत है, और जो मोदी शाह बर्बर हमला करवाते हैं छात्रों पर संसद के सामने, क्या जेनजी उन पर भरोसा करेगा? क्या उनसे जुड़ पाएगा? ये सोचने की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।